4 दिसंबर 1971 रात्रि 10:30 बजे अरब सागर भारतीय तट से 200 समुद्री मील दूर। अरब सागर की उस रात को कोई नाम नहीं दे सकता था। अंधेरा इतना घना था कि लहरों की आवाज भी किसी गहरी साजिश की तरह लगती थी। समुद्र के सीने पर 3 परछाइयां खिसक रही थीं, धीरे, चुपचाप और बेहद घातक। ये परछाइयां थीं भारतीय नौसेना की मिसाइल बोटें, आईएनएस विद्युत, आईएनएस निपत और आईएनएस वीर। इनके डेक पर ना कोई बड़ा जोश था, ना कोई नारा, ना कोई शोर था, तो सिर्फ एक ठंडा पक्का इरादा, पाकिस्तान को उसकी अपनी धरती पर, उसके अपने बंदरगाह पर इतिहास का सबसे दर्दनाक सबक सिखाना। ये युद्ध केवल जमीन पर नहीं लड़ा जा रहा था। दिसंबर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की आजादी का संघर्ष अपने चरम पर था। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने बंगाली जनता पर जो अत्याचार ढाए थे, उसने पूरे उपमहाद्वीप को झकझोर दिया था। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तय कर लिया था कि इस अन्याय को और नहीं सहा जाएगा। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना की 11 हवाई अड्डों पर हमला कर दिया था और उसी क्षण भारत ने औपचारिक युद्ध में प्रवेश कर लिया। लेकिन इंदिरा गांधी और उनके रक्षा सलाहकारों को पता था कि इस युद्ध को केवल सीमा पर नहीं जीता जा सकता। पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य नब्ज को दबाना होगा, और वो नब्ज थी कराची। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह। यही वो जगह थी जहां से पाकिस्तानी नौसेना को तेल मिलता था। यही वो धमनी थी जिससे उसकी पूरी युद्ध क्षमता को जीवन मिलता था। अगर कराची जल उठे तो पाकिस्तान की नौसेना घुटनों पर आ जाएगी। ये योजना बनाई थी भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वाइस एडमिरल एसएन कोहली ने, और इस योजना को अंजाम देने के लिए चुने गए थे मिसाइल बोट स्क्वाड्रन के कमांडर। आदेश स्पष्ट था, कराची के तेल भंडारण केंद्रों को नष्ट करो, बंदरगाह को लकवा मार दो और बिना एक भी भारतीय जान गंवाए वापस लौट आओ। सोवियत संघ से प्राप्त ये विद्युत श्रेणी की मिसाइल बोटें अपने समय की सबसे घातक नौसैनिक मशीनें थीं। छोटी, तेज और स्टिक्स मिसाइलों से लैस ये बोटें रात के अंधेरे में किसी शिकारी की तरह चलती थीं। इन पर रडार था, लेकिन उन्होंने रडार बंद कर दिया था। रेडियो मौन था, इंजन की आवाज तक दबाई गई थी जहां तक संभव हो सका। समुद्र की लहरें और उनके अपने दिलों की धड़कनें, बस यही आवाजें थी उस अंधेरी रात में। रात के करीब 10:30 बजे पहला लक्ष्य नजर आया। पाकिस्तानी जहाज पीएनएस खैबर कराची बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। आईएनएस विद्युत ने अपनी स्थिति ली, कमांड दिया गया और एक स्टिक्स मिसाइल अरब सागर की छाती को चीरती हुई निकली। कुछ ही सेकंड, फिर एक विशाल विस्फोट। पीएनएस खैबर आग का गोला बन गया। पाकिस्तानी नौसेना को अभी तक एहसास भी नहीं हुआ था कि हमला हो चुका है। दूसरी मिसाइल छूटी और व्यापारिक जहाज वीनस चैलेंजर भी आग की लपटों में डूब गया, जिस पर पाकिस्तानी सेना का सामान लदा था। लेकिन असली निशाना अभी बाकी था। कराची का केमारी तेल भंडारण क्षेत्र, पाकिस्तानी नौसेना की सांस। आईएनएस निपट और आईएनएस वीर ने अपनी अपनी मिसाइलें दागी। एक के बाद एक विस्फोट। केमारी में आग लगी और वो आग ऐसी लगी कि अगले 7 दिनों तक बुझाई न जा सकी। कराची का आकाश लाल हो गया। धुएं के काले बादल इतने ऊंचे उठे कि 100 किलोमीटर दूर से दिखाई देती थी। पाकिस्तानी नौसेना की ईंधन भंडार जल रहे थे और उनके साथ चल रहा था उनका अहंकार, उनकी योजनाएं, उनका युद्ध का भविष्य। भारतीय मिसाइल बोटें जिस तरह आई थीं, उसी तरह चली गईं। रात के अंधेरे में खामोशी से, बिना किसी क्षति के। एक भी भारतीय नाविक को खरोच तक नहीं आई। ये भारतीय नौसेना के इतिहास का वो क्षण था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। छोटी मिसाइल बोटों ने वो कर दिखाया जो बड़ी युद्धपोत कभी कभी न कर पाए। ये ऑपरेशन ट्राइडेंट था, त्रिशूल की 3 धाराएं जिन्होंने एक साथ प्रहार किया और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। 4 दिसंबर 1971 की वो रात भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। आज भी भारतीय नौसेना उस दिन को नौसेना दिवस के रूप में मनाती है, उन बहादुर नाविकों की याद में जिन्होंने अंधेरे समुद्र में दुश्मन के घर में घुसकर बिना किसी चीख के, बिना किसी शोर के इतिहास बदल दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये इस बात का प्रमाण था कि साहस, रणनीति और अनुशासन जब एक साथ मिलते हैं तो रात के घने अंधेरे में भी विजय का सूर्य उगता है।